हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए प्रश्नावली 13.3 प्रश्न क्रमांक 6 लेके आए। इसके पहले आपको प्रश्न क्रमांक 4 और 5 बताए थे। अब आपको प्रश्न क्रमांक 6 बता रहे हैं और हर वीडियो में आपको हम शंकु के संबंधित सूत्र बता रहे हैं। इसके सूत्र हैं, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है पाई आर कोष्टक में आर धन एल, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है एल बराबर करनी के अंदर आर का वर्ग धन एच का वर्ग। तो इस प्रकार से ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या हो गया पाई आर एल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक में आर धन एल, और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र करनी के अंदर आर का वर्ग धन एच का वर्ग। तो इस प्रकार से ये तीन सूत्र आपको याद हो जाना चाहिए यदि आप हमारे वीडियो प्रतिदिन देख रहे हैं तो। और हमारे वीडियो को देखना है तो हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। हम इसी प्रकार के वीडियो और हर प्रश्नों को हल करके बताएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, प्रश्न को हम पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, शंकु के आकार, जो शंकु के आकार का एक गुंबज बना हुआ है जिसकी तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास कितना है 14 मीटर। जिसकी तिर्यक ऊंचाई और प्रश्न को फिर से देखना पड़ेगा, हमने कहीं ना कहीं मिस कर दी है। आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर। प्रश्न को फिर से देखना पड़ेगा। आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 है, और क्या दिया है 14 मीटर है। तो क्या हमने प्रश्न को गलत लिख लिए थे, क्या दिया आप देखो, शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर एवं 14 मीटर है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, शंक्वाकार लिख देंगे हम, शंक्वाकार गुंबज की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी है, तो कम से कह रहा है तो पहले क्या आ जाएगी 25 मीटर हो गई। और शंक्वाकार तंबू का व्यास क्या है, आधार का व्यास, तो व्यास कितना दिया हुआ है, इसका व्यास 14 मीटर। तो मीटर का बदल देंगे, त्रिज्या बदलेंगे, तो त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगी 7 मीटर 14 की आधी, यानी 14 में 2 का भाग दिए तो क्या आ गया 7 मीटर। इसके वक्र पृष्ठ फिर दिया हुआ है, इसकी वक्र पृष्ठ पर ₹210 प्रति 100 मीटर वर्ग की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। व्यय ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले शंक्वाकार गुंबज की क्या निकाल लेंगे वक्र पृष्ठ। तो यहाँ क्या दिया है उसके वो लिख लीजिए। पहले क्या दिया हुआ है, सफेदी कराने में व्यय, सफेदी कराने में व्यय कितना दिया है 200 रुपये 210 प्रति 100 मीटर का वर्ग, ये दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका वक्र पृष्ठ निकाल लेते हैं। शंक्वाकार गुंबज का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठ निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान कितना दिया है 25। 7 से 7 कैंसिल कर दिए, 25 का 22 में गुणा की, 25 दूनी 50 की शून्य हासिल की 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 वर्ग मीटर।
ये क्या मालूम हो गया, शंक्वाकार गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो गया। अब इसमें सफेदी कराने का व्यय कह रहा है, तो सफेदी कराने में व्यय क्या है, सफेदी कराने में व्यय, तो क्या करेंगे हम, दर गुणित जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। दर क्या है 210 प्रति 100 मीटर का वर्ग, तो अब 210 क्या कह रहा है, 210 भागित क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दर क्या हो जाएगी 200 भागित 210 भागित 100 गुणित उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया 550। अब इसमें हम क्या कर देंगे, जो क्रॉस होता है क्रॉस कर देते हैं, 1 0 से 1 0 क्रॉस हो गया, 1 0 से 1 0 क्रॉस हो गया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे हम, 21 गुणित 55। अब 21 का हम 55 में गुणा करते हैं, 21 का 55 में गुणा किए, 21 गुणित 55, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, जोड़ दो 1 1, तो कितना आ गया 1155 रुपये। तो सफ़ेदी कराने में वह कितना आ जाएगा 1155 रुपये। अब ये 100 भागित में क्यों आया, क्योंकि इसकी जो सफ़ेदी कराने का व्यय जो दिया है, क्या कहा है इसने, वक्र पृष्ठ पर रुपये 210 प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से, तो उसको हमने क्या किए वर्ग मीटर की दर से, तो वर्ग मीटर में क्षेत्रफल था, तो ये प्रति कह रहा है इसलिए 100 भागित में आ गया, और 2 0 से 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट गया, 21 से 55 गुणा की 1155 रुपये आ गया। लास्ट में हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, अतः सफ़ेदी कराने में व्यय 1155 रुपये है या 1155 रुपये है। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 6 हुआ। अब इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 आएगा। फिर से एक बार प्रश्न क्रमांक 6 को हम रिपीट कर दे रहे हैं। शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः क्या है 25 मीटर और 14 मीटर है। तो पहले क्या दे दिया उसने, तिर्यक ऊंचाई दे दिया, और फिर क्या दे दिया आधार का व्यास, और इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर का वर्ग की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय। तो हमने क्या निकाल लिया, वक्र पृष्ठ निकाल लिया, और 210 प्रति जो है इसका 100 मीटर वर्ग का भाग दे दिए, वो गुणा कर दिए, तो हमको क्या मालूम हो गया उसका सफ़ेदी कराने में व्यय। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 7। अभी इसके पहले आपको प्रश्न क्रमांक 6 बताए थे। अब प्रश्न क्रमांक 7 क्या है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। जो जोकर की टोपी है किसके आकार की है, शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो जो जोकर की टोपी है उस किसके आकार, शंकु के आकार की है, और उस टोपी की त्रिज्या कितनी, 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उस टोपी को बनाने के लिए जो हमें गत्ते लग रहे हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें जो टोपी है उसका हम क्या निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा तो उसका हम किस में गुणा कर देंगे, 10 में गुणा कर देंगे, तो हमें 10 टोपियों के लिए कितने गत्ते के या कितना क्षेत्रफल लगेगा वो ज्ञात हो जाएगा। तो प्रश्न में जो दिया वो लिख देते हैं। तो टोपी, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, तो शंक्वाकार टोपी की त्रिज्या क्या लिख देंगे यहाँ पे, शंक्वाकार टोपी की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, हमें गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना, कितने वो लग रहा है उसमें टोपी को बनाने में गत्ता, तो वह उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है हमारा, पाई RL, और हमें L मालूम नहीं है,
तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, आर और एस से एल निकाल लेंगे। एल मीन्स तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे एल से दर्शाते हैं। इसका सूत्र होता है करनी के अंदर आर का वर्ग धन एच का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, आर का मान कितना है 3, 3 का वर्ग, एच का मान कितना है 24 का वर्ग। 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 24 का वर्ग 576 और 9 में 576 को जोड़ दीजिए। 9 6 15 की 5 हासिल का 1, 7 और 1 8 और बचा 585। 3 का वर्ग 9, 24 का वर्ग 576 और क्या किए इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 585। अब 585 किसका वर्गमूल होता है ये मालूम होना चाहिए हमें। हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। 576 9 जोड़े, कहाँ गलती कर रहे हैं। प्रश्न को फिर से एक बार देखना पड़ेगा। प्रश्न क्या है हमारा, एक जोकर की टोपी, तो ये यहाँ पे जो त्रिज्या दिया है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर नहीं है, कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49। और हम 49 में 576 में 49 को जोड़ देंगे, कितना आएगा 9, 9 में 6 जोड़े 15 की 5 हासिल का 1, 8 4 12 की 2 हासिल का 1, 625। ये कितना आ गया 625। ये पुस्तक में ही गलत छपा हुआ था, तो इस पुस्तक में ही इसका प्रश्न जो दिया था वो सॉरी हमने ही गलत लिखे थे। पुस्तक में 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमने तिर्यक ऊंचाई निकाल ली है। अब तिर्यक ऊंचाई निकल गई, अब क्या निकाल लेंगे हम इसका। जब तिर्यक ऊंचाई हमें मालूम हो गई तो टोपी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है, सॉरी इसका वर्गमूल नहीं निकाले थे हमने, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे 625 का वर्गमूल क्या होता है 25 सेंटीमीटर। तो ये L बराबर कितना आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने शंक्वाकार टोपी के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र लगा दी, क्या हो गया पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर है, आर का मान कितना है 7 और एल कितना आ गया हमारा 25। अब हम क्या करेंगे इसमें देखिए, बराबर 7 से 7 कैंसिल हो गया एक बार, क्या बच गया 22 गुणित 25, 25 का 22 में गुणा की 25 दूनी 50 की 0 हासिल की 5, 25 दूनी 50 और 5 55, 550 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या मालूम हो गया हमको, शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक टोपी बनाने में हमको 550 वर्ग सेंटीमीटर क्या लगेगा, गत्ते लगेंगे। इसलिए कितनी टोपी कह रहा है 10 टोपी कह रहा है ना, इसलिए ये एक टोपी, एक शंक्वाकार टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। इसलिए कितनी टोपी 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा 550 में किसका गुणा कर देंगे 10 का। तो 550 में हमने 10 का गुणा किए तो एक शून्य बढ़ जाएगा, 5 5 0 0, 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया हमारा 10 टोपियों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। प्रश्न में जो कहा था 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते के क्षेत्रफल, तो 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः 10 टोपियाँ बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल
5500 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर से देख लीजिए इस प्रश्न को एक बार। प्रश्न में क्या कहा है, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली जो आपकी क्या दी हुई थी, एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उसके लिए हमें क्या लगेगा, एल। तो सबसे पहले लिख देंगे हम शंक्वाकार टोपी की त्रिज्या कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 24 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या हो जाएगी, करनी के अंदर r का वर्ग धन h का वर्ग, फिर r का मान 7 का वर्ग धन h का मान 24 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना हो गया, 49 धन 24 का वर्ग कितना हो गया, 576। 49 में 576 जोड़े तो 500। यहाँ पे थोड़ा सा मिस था, देखना। इसको जोड़ दी हमने तो कितना हो गया, 9 में 6 जोड़े, 15 की 5 हासिल का 1, 7 4 11 और 12 की 2 हासिल का 1, 5 और 1 625। और 625 किसका वर्गमूल होता है, 25 का। तो ये 25 मीटर सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी तिर्यक ऊंचाई, ये एल मालूम हो गया। अब शंक्वाकार टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। तो सूत्र क्या हो गया, पाई आर एल, पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान 7, एल का मान 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 22 गुणित 25, 22 का 25 में गुणा किया तो 550 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। तो जो एक टोपी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 550 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए कितनी टोपियों का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, 10 टोपियों का। तो 550 में किसका गुणा कर दी, 10 का। तो कितना आ गया, 5500 वर्ग सेंटीमीटर। तो जो आपका 5500 वर्ग सेंटीमीटर वो क्या है, 10 टोपियों बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल है। तो वह हमें ज्ञात हो गया और लास्ट में लिख दिए। इस प्रकार हमने आपको जो प्रश्नावली 13.3 है इसके सभी प्रश्नों को हमने आसान तरीके से समझाने का प्रयास किए हैं। और यहाँ पे आपकी प्रश्नावली 13.3 समाप्त होती है। अब इसके बाद आने वाली प्रश्नावली है 13.4 जो क्या है, गोले से संबंधित है। तो हम आने वाली वीडियो में आपको प्रश्नावली 13.4 बताएंगे। ठीक है बच्चों।